Hello students, today we will start a new chapter of your maths book, chapter 6, similarity of triangle. Before starting similarity of triangle, first let us go through to the congruent figure. Recall that congruent figure, congruent triangle. Okay, recall that in class 9th you have read about congruent triangle. What is congruent triangle? Congruent triangle are two triangles having same shape and same size. Okay, congruent triangle उन triangles को हम कहते थे जिनकी शेप और साइज क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखते थे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसका सीधा सा मतलब होता था कि दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल अगर हैं तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर होती थी और एक ट्रायंगल की तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल की तीनों एंगल के बराबर होती थी, तो उसे हम कहते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। या अगर दो कोई भी ऐसे फिगर जिसकी शेप और साइज इक्वल होती थी, क्या होती थी, शेप एंड साइज। ओके, शेप और साइज जिसकी इक्वल होती थी उसे हम क्या कहते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते थे। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम ये भी कहते थे दे आर टोटली आइडेंटिकल, दे वन फिगर कैन फिट ऑन टू द अदर। अब सिमिलर फिगर जब आप पढ़ते हैं तो सिमिलर फिगर का मतलब होता है सेम शेप, सेम शेप बट, तो सिमिलर फिगर मीन्स क्या होता है, सेम शेप बट डिफरेंट साइज या अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज। कहने का मतलब है टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, it means suppose this is a circle and this is another circle. These two circles, they have same shape like circle but their size is unequal, different. So these two figures are known as similar figure। मतलब दो ऐसे फिगर हों जिनका शेप तो एक ही तरह हो, मतलब दो अगर रेक्टेंगल है तो दोनों रेक्टेंगल हों, दो अगर ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल हों, दो अगर स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर हों, दो अगर सर्किल है तो दोनों सर्किल हो, दो अगर पेंटागन है तो दोनों पेंटागन हो, लेकिन दोनों की साइज जो है अलग अलग हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल हो गया, तो दिस इज नोन एज सिमिलर ट्रायंगल। ओके, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, बिकॉज दे हैव सेम शेप बट अनइक्वल साइज। ओके, अब यहाँ एक चीज़ आती है, तो सिमिलर फिगर समझ में आ गया, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। इसकी भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, पहले ये जानिए, एक यहाँ नोट है कि ऑल congruent figures are similar, all congruent figures are similar but all similar figures are not congruent, नॉट कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ गई। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जैसे दो हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर यहाँ बनाए, आपको दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो इन्हें हम सिमिलर कह सकते हैं क्योंकि दोनों जो है सेम है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि
सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जब सभी जो सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। दैट्स वाई इट इज रिटन दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि सिमिलर फिगर क्या है। सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर हैविंग सेम शेप बट अनइक्वल साइज। ओके, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सभी सिमिलर फिगर एक कोई जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है, अब ये बताओ कि एक स्क्वायर सर्किल है और एक ट्रायंगल है, क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी शेप भी डिफरेंट है, साइज तो अनइक्वल होगा ही। जब शेप ही अनइक्वल है तो दे आर नॉट सिमिलर फिगर। ओके, सो what I have told, if you are saying that two figures are similar, then some conditions are required. What is the condition? Condition for similarity. Condition for similarity. What is the condition? The condition is the first condition. Two polygons are said to be similar. दो polygons को similar कहा जाता है। कब कहा जाता है? First condition, their corresponding angles are equal. कहने का मतलब है दो फिगर को, दो पॉलीगन्स को, किसी भी पॉलीगन हैविंग मोर देन टू साइड, एज अ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इन सभी पॉलीगन्स को, दो अगर पॉलीगन हो उन दोनों पॉलीगन को हम सिमिलर तब कह सकते हैं जब उनके सभी एंगल्स बराबर हो और दूसरा क्या हो, their sides, their corresponding sides are in the same ratio. कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, साइड्स भी इक्वल होती थी, लेकिन यहाँ साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कंडीशन क्या क्या हो गई? सिमिलरिटी की पहली कंडीशन हो गई देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, समझिए इसको। जैसे ये हो गया ट्रायंगल ABC और ये हो गया ट्रायंगल DEF, ABC and this is DEF. Okay, let this is 40 degree, this is also 40 degree. Okay, this is 60 degree, this is also 60 degree, this is 80 degree, this is also 80 degree. Okay, so all the three angles of this triangle is equal to all the three angles of this triangle. ठीक है, अब ये अगर साइड्स भी बराबर हो जाएगी तब तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जब होता है तो क्या होता है, तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं और साइड्स भी बराबर होते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सिमिलर है, तो सिमिलर कब होगा? जब पहली कंडीशन ही हमारी फुलफिल हो गई, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो। अब मान लो इसका मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब जरा रेशियो निकालो आप, ये 2/4 कितना हो गया? 1/2। फिर 3/6 कितना हो गया? 1/2। फिर 4/8 कितना हो गया? 1/2। तो इसी को हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देख रहा, 2/4, 3/6, 4/8 सबका रेशियो क्या हो गया? इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है किसकी? सिमिलरिटी की। ठीक है, टू फिगर्स या टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। और सिमिलर का क्या मतलब हुआ? सेम शेप बट अनइक्वल साइज। और एक और चीज़ जो मैंने बताया, क्या बताया कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू कॉन्ग्रुएंट। नीड नॉट मतलब कोई आवश्यक नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई पॉलीगन्स की। व्हेन द टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर
two polygons are said to be similar in the following two conditions. Number one condition, their corresponding angles are equal, and number second, their sides are in the same ratio or proportional. Okay, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। एंगल सारे इक्वल और साइड्स का रेशियो क्या होता है, सबका कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। ओके, अब ये देखिए एक्सरसाइज 6.1, ये आपको फुलफिल करना है, फिल अप द ब्लैंक्स। नंबर 1 क्या है, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। तो अभी हमने बताया आपको 2 सर्किल्स आर सिमिलर, 2 सर्किल, यहाँ ये नहीं दिया गया है कि ऑल सर्किल्स आर कैसे सर्किल हैं, दोनों इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो क्या होगा, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सिमिलर, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहे कोई भी हो उसकी तीनों एंगल जो है 60 डिग्री की तीनों एंगल होती हैं। 2 polygons of the same side of a same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Okay, उसके बाद है सेकेंड नंबर, गिव 2 different example of pairs of similar figure। सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देने हैं, तो 2 सिमिलर फिगर बना दोगे, ठीक है। 2 different examples of a pair of सिमिलर फिगर, तो 2 सर्किल बना दो या 2 स्क्वायर बना दो या 2 आप रेक्टेंगल बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं सिमिलर फिगर के, तो 2 ट्रायंगल बना दो, एक छोटा और एक बड़ा, और 2 सर्किल भी बना दो, एक छोटा और एक बड़ा। नॉन सिमिलर फिगर, तो एक ट्रायंगल बना दो, एक स्क्वायर बना दो, ओके, या फिर एक जो है रेक्टेंगल बना दो, एक सर्किल बना दो, ठीक। थर्ड नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब ये देखो, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी की 2 क्राइटेरिया हमने बताई, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल। अब यहाँ देखिए एक एक एंगल 90 डिग्री का, यहाँ कोई एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, नहीं है ना, तो दैट्स वाई दीज 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर। इनकी साइड्स का रेशियो तो सिमिलर है, इक्वल है, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, इक्वी एंगुलर नहीं है, इनके एंगल्स इक्वल नहीं। हमेशा याद रखिए, 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्वी एंगुलर, मतलब इनके एंगल्स इक्वल हो और इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो। इट मीन्स साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। ओके, नाउ कम टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल, ये हमने बता दिया। जैसा कि मैंने बताया, 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर when their angles are equal and their corresponding sides are proportional or ratio will be equal. Similarly, 2 triangles are similar if, पहली condition, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। मतलब 2 ट्रायंगल को आप इक्वल तभी कर सकते हो जब उनके तीनों एंगल्स इक्वल हो, जैसे ये हमने बताया, और उनके तीनों साइड्स का रेशियो जो है इक्वल हो। करेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब एक साइड इसकी, एक साइड इसकी, एक साइड इसकी, एक साइड इसकी, और एक साइड इसकी और एक साइड इसकी, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का नाम लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 40 है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। अगर यही ए जो है ई के बराबर होता तो फिर हम ए बी सी और ई एफ डी ऐसे करके लिखते, जो एंगल जिसके बराबर है। समझ गए मेरी बात। जैसे एंगल ए है 40, अब यहाँ अगर 40 होता, यहाँ 60 होता और यहाँ 80 होता, तो ए जो है ई के बराबर है, बी जो है एफ के बराबर है, ठीक है, और सी जो है डी के बराबर है, तो ई एफ डी ट्रायंगल का नाम हो जाता है। ए बी सी इज सिमिलर टू ई एफ डी। अब सिमिलर ट्रायंगल जब हम कह रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या हो गया, 2 triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। कॉन्ग्रुएंट की साइन आप कैसे लगाते थे, कॉन्ग्रुएंट की साइन आप लगाते थे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, समझ गए। अब देखो, अब थेल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नोट दैट इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। यहाँ देखिए,
कि अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। A famous Greek mathematician Thales gave an important truth relating to two equiangular triangles which is as follows. थेल्स ने क्या बताया? थेल्स ने यह बताया कि the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle is always the same. मतलब the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle, दो equiangular triangle हो तो उनके sides का जो रेशियो होता है, the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle, मतलब दो equiangular triangle हो तो उनमें उनके sides का, दो sides का रेशियो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। It is believed that he had used a result called the basic proportionality theorem, और ये विश्वास किया जाता है कि उसने जो ये रिजल्ट दिया है किसके आधार पे दिया? BPT। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, या इसे ही हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। इस चैप्टर का ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम। ओके, नाउ कम टू थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 6.1, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन फिर से देखिए, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line, suppose ABC is a triangle, if a line, this is the line D, drawn parallel to one side of a triangle, it means DE is drawn parallel to BC, DE को BC के पैरेलल खींचा गया है, ठीक है, which intersect the other two side at two distinct point, मतलब ये जो लाइन है DE, ये AB को D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन डी है दैट इज पैरेलल टू बीसी, क्योंकि कहा गया है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे ये लाइन डी ई ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो साइड है ए डी और डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्रूफ करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, अब हम क्या करेंगे इसे प्रूफ करने के लिए? पहले तो देखो गिवन लिख लेंगे, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच डी पैरेलल बी सी विच इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, now we need to draw some construction, we need to draw some construction, join D CD, whatever the dotted line made here, this is the construction, and draw DM perpendicular AC and EN perpendicular AD। याद रखिए ये जो परपेंडिकुलर आप खींच रहे हो EN, ये पूरा AB पे है, मतलब AD के लिए भी परपेंडिकुलर यही है, BD के लिए भी परपेंडिकुलर यही है, ठीक इसी तरह AE के लिए परपेंडिकुलर DM है और CE के लिए भी परपेंडिकुलर क्या है? DM है। ये ध्यान दीजिए। अब देखो ये जो ADE है, ADE ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। तो देखो हाफ इंटू AD इंटू EN, ये एरिया निकाला गया है ADE का, इधर से ये बेस लेकर के, एक बार ADE की एरिया हम ये बेस लेकर के निकालेंगे, AE लेकर के निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN। ओके, और एक बार एरिया BDE देखिए, BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू BD, हमने क्या बताया था? BD के लिए ये ट्रायंगल है BDE, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर है ये BDE के अंदर ही होना चाहिए, E से जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का हमें, ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमें इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? ऐसे ही सीधा ही ना करेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसके हर वर्टेक्स से उसके अंदर ही हो,
ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE की एरिया निकल गई, हाफ इंटू AD इंटू EN और हाफ इंटू DB इंटू EN। देखिए यहाँ ADE और BDE की एरिया हमने निकाल ली। ओके, अब देखो इसी तरह अब इस साइड आ जाओगे, ADE, अब बेस इसमें चेंज हो जाएगा, AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM, और CDE की एरिया हो जाएगी हाफ इंटू CE इंटू DM। ओके, तो देखो यहाँ ध्यान से, अब एरिया ADE और BDE का रेशियो निकाला गया, तो हाफ इंटू AD इंटू EN और हाफ इंटू DB इंटू EN, हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, क्या बच गया, AD अपॉन DB। ठीक इसी तरह एरिया ADE अपॉन एरिया DEC, ये भी हो गया जैसा कि हमने बताया, हाफ इंटू AE इंटू DM और हाफ इंटू CE इंटू DM। ठीक है, तो DM दोनों में है, DM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल, AE अपॉन EC। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ हमने प्रूफ कर दिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हमें प्रूफ करना है ADE और DBE और ADE और DEC का रेशियो इतना आ गया, ये और ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करते हैं, तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें इन चारों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ दिखाना होगा। तो देखो यहाँ ट्रायंगल ADE है, तो एरिया ADE, यहाँ भी एरिया ADE, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही नाम है, दैट्स वाई दे आर इक्वल इन एरिया, नो प्रॉब्लम। बट BDE एंड DEC को देखिए, BDE एंड DEC, सी हियर BDE एंड DEC, ये दो ट्रायंगल हैं, BDE एंड DEC। यू कैन सी दीज टू ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस। इन दोनों का बेस क्या है, DE है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, DE और BC दो पैरेलल लाइन। रिकॉल दैट in class 9th I have explained you two triangles lie on the same base and between the same parallel, then their area will be equal. Okay, so here two triangle DBE and DCE both lie on DE and between the same parallel DE and BC, that's why area DBE is equal to area DEC. Okay, तो BDE and DEC we can write, note that BDE and DEC are on the same base DE and between the same parallel BC and DE, that's why this area is equal. Now AD equal, BDE and DEC equal, that's why AD upon DB is equal to AE upon EC. Okay, so from equation 1 and 2, 1, 2 and 3, AD upon DB is equal to AE upon EC. This is Thales theorem. Okay, very important theorem of this lesson. Now see theorem 6.2. This is converse of Thales theorem. Thales theorem, what is given in the Thales theorem? A line drawn parallel to one side of a triangle which intersect the other two sides at two distinct points prove that the ratio of these two sides are equal. लेकिन इसमें क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, जो उसमें प्रूफ करना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही इसमें क्या है, गिवन है। और आपको प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC, उसमें क्या था, DE इज पैरेलल टू BC गिवन था। ओके, तो आपको ये प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC। तो थोड़ी देर के लिए, जैसा कि इरेशनल प्रूफ करते समय मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ करेक्ट हो और उसे करेक्ट ही प्रूफ करना हो तो उसे इनकरेक्ट लेट करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई वी लेट दैट, पहले तो गिवन लिख लेंगे, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच लाइन DE इंटरसेक्ट AB एंड AC at 2 point D and E such that AD upon DB is equal to AE upon EC. याद रखिए, दिस इज गिवन, AD upon DB is equal to AE upon EC टू प्रूफ DE पैरेलल BC। तो लेट अस एज्यूम, जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC। तो जब DE BC के पैरेलल नहीं है तो हम एक और पॉइंट E डैश ले लेंगे सच दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC, DE डैश BC के पैरेलल है। तो जब ये दो लाइन एक दूसरे की पैरेलल हो गई तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। देखो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये जो y लिखा हुआ है ना, तो y की जगह आपको लिखना है बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, नाउ
दिस इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. ओके, एंड दिस इज गिवन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो दिस इज सी हियर AE अपॉन EC AD अपॉन DB इज इक्वल टू, एंड दिस इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC E डैश C. Therefore from this and this we can write AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. ओके, अब क्या करोगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर लोगे. कैसे 1 ऐड करोगे, देखो इसको मैं कॉपी पे करके दिखा रहा हूँ. AE अपॉन EC, see here, AE upon EC is equal to AE डैश अपॉन E डैश C. +1 करो दोनों में, +1. ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा EC कैंसिल, दैट इज AE, और प्लस क्या हो जाएगा EC, और ये E डैश C एलसीएम हो जाएगा. तो यहाँ E डैश C AE डैश और +1 से डिवाइड करोगे तो E डैश C. अब यहाँ ध्यान दो, AE और EC मिला के क्या होगा, फिगर देखो जरा. AE और EC मिला के क्या होगा, AE और EC मिला के क्या होगा, देखो यहाँ AE और EC मिला के AC हो जाएगा. ठीक इसी तरह AE डैश और E डैश C मिला के क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा. तो AE प्लस EC इज इक्वल टू AC. ओके, AC अपॉन EC, and this is AE dash plus E dash C is equal to AC upon E dash C. AC cancel, this is 1, this is 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, EC is equal to E dash C. ओके, तो EC और E dash C दोनों इक्वल आ गए. तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, when see here EC and E dash C, see in the figure, EC एंड E डैश C स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट मान लो. तो E डैश C और EC कब इक्वल होंगे, जब E और E डैश एक ही पॉइंट पे होंगे. तो इसीलिए लिखा जाएगा कि दिस इज पॉसिबल कि EC एंड E डैश C इज इक्वल. इट इज पॉसिबल व्हेन E डैश एंड E आर कोइंसाइड, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC. ओके, अब इसमें ये हो गया थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. एग्जांपल नंबर 1, जैसे इसमें आपको प्रूफ करना है कि AD अपॉन AB, यहाँ देखो फिगर में, फिगर भी देखते चलो साथ साथ. AD अपॉन DB, ये हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा, AD अपॉन DB, लेकिन यहाँ प्रूफ करना है AD अपॉन AB. मतलब ऊपर की साइड हमने क्या प्रूफ किया कि ये साइड अपॉन ये साइड, AD अपॉन DB, लेकिन आपको प्रूफ करना AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC. ठीक है, तो यहाँ देखिए यही चीज़ है. तो थेल्स थ्योरम से आपने AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब क्या करोगे, इसको थोड़ा उल्टा कर दोगे, DB अपॉन AD और EC अपॉन AE, +1 कर दोगे तो यहाँ जो है जब एलसीएम वगैरह ले लोगे आप तो ये आ जाएगा AB. AD और DB ऊपर आ जाएगा, जैसा अभी हमने कॉपी में करके दिखाया आप लोगों को, ये एलसीएम लेके करके दिखाया. ठीक इसी तरह. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेना आप. इक्वेशन नंबर 2 कर लेना. 2 में क्या है कि आपको प्रूफ करना AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. तो क्या करोगे, एक कॉन्स्ट्रक्शन ड्रॉ कर लोगे. दिस लाइन इज पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं. तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम दिस पैरेलल दिस, देयरफॉर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. अब इस लाइन के पैरेलल ये भी इन दोनों रेशियो के बराबर ये भी रेशियो है और इन दोनों के बराबर ये भी रेशियो है. तो ये AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो. इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, PS upon SQ is equal to PT upon TR. तो by converse of Thales theorem, if the ratio are equal, then ST parallel QR. ओके, अब ST parallel QR है, यहाँ दिया गया PST is equal to PRQ, PST is equal to PRQ. ओके, तो सो दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और इस एंगल के बराबर ये एंगल है ही, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, और ये दोनों जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इफ़ टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर
आइसोसेलस, ट्रायंगल इज आइसोसेलस। ओके, अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 इन फिगर 6.17 1 एंड 2 डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड ईसी, ईसी निकालना है दोनों में, तो क्या लिखोगे, ए डी अपॉन डी बी बाई थेल्स थ्योरम, डी पैरेलल बीसी, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ध्यान दो ऐसे, ये देखो क्या दिया गया है, ए डी डी पैरेलल बी सी, तो डी पैरेलल जब बी सी दिया गया है तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, अब ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी की वैल्यू है 1.5 और डी बी की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू है 1 अपॉन ई सी। ओके, अब ई सी और 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है 3 और 1 का 3 हो जाएगा, तो ई सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, दैट इज कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह इसमें भी दूसरी साइड निकाल लेनी है। ठीक है, 4 साइड्स का रेशियो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, तो ये 3 की वैल्यू रख दोगे, 4th वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, चेक दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। यहाँ जो है आपको पी ई फिगर एक बनाना है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जैसे एक ट्रायंगल बनाओगे, एक ऐसे ट्रायंगल बना लोगे, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा और ये ई है और ये एफ है। ठीक है, तो सब में देखो दिया हुआ है पी ई क्यू पी एफ और एफ आर, पी ई क्यू पी एफ और एफ आर। आप क्या करोगे, साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है पी अपॉन ई क्यू का वैल्यू निकालोगे, जो यहाँ मेजरमेंट दिया हुआ है पी अपॉन ई क्यू और फिर पी एफ अपॉन एफ आर, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो डायरेक्ट लिख दोगे देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो ये आपको सेकेंड। थर्ड नंबर देखो, इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ध्यान दो क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है, एल एम पैरेलल बी सी है तो एल एम पैरेलल बी सी है तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ओके, और फिर इसमें +1 कर दोगे तो ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, अभी +1 वाला बताएं, और ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा। फिर इस ट्रायंगल को ले लोगे, एल एन अपॉन डी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। फिर +1 कर दोगे तो ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, तो ए एल अपॉन ए सी के बराबर ए एम अपॉन ए बी भी हो गया और ए एन अपॉन ए डी भी हो गया, देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं, ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो हैं इसी की तरह हैं, आप करिएगा पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक, और किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कांटेक्ट करिए। ओके, सो यू टुडे यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन फॉर द सिमिलर फिगर, you have to write the definition for the similar triangle, you have to write the condition for similarity of triangle, then you have to solve exercise 6.1, then you have to prove Thales theorem, converse of Thales theorem, and then you have to solve exercise 6.2. Okay, thank you, have a nice day.